आशा करती हूँ कि आज एक्सपायरी वाले दिन आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मुनाफा हुआ होगा। ये मैं अभी चार्ट खोल के बैठी हूँ बैंक निफ्टी का। आप देखोगे कि 15 मिनट का ये चार्ट खोला है। आज जिस हिसाब से मार्केट एक रेंज में बना हुआ था और जिस हिसाब से मार्केट आज टूटा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था टूट के। बट हाँ, यही है कि वो अपने उस लेवल तक नहीं गया जो लेवल तक मेरे को एक एक्सपेक्टेशंस थी। अब देखो वो लेवल हमारा ये था, ये एक क्रूशियल लेवल मुझे सपोर्ट लग रहा था 55,000 का। मुझे लगा कि ये 55,000 का जो ये लेवल है ये टूटेगा और उसके बाद फिर एक नया लो हम देखने को मिलेगा। पिछले कई दिनों से जो हमारा एक कंसोलिडेशन जोन था, बट आप देखोगे कि ये लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला उम्मीद नहीं था कि इतना ऊपर जाएगा। हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने ट्रेंड लाइन का एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, अगर आप जाकर देखना चाहो तो देख लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो वीडियो को पूरा ही देखना, तभी जाके हम कल फ्राइडे के लेवल्स को समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कोई लेवल समझ में नहीं आएगा। और मैं जितने भी यहाँ पर लेवल्स बताती हूँ, जितने भी मैं यहाँ पर सपोर्ट रेसिडेंस की बात करती हूँ, कैसे ट्रेड करना, इस हिसाब से जो भी मैं बात करती हूँ वो आपको 90% यहाँ पर एक्यूरेट होता है। और एक ट्रेडर को चाहिए क्या कि वो 80 से 90% एक्यूरेसी अपना ले ले, उसके बाद तो एक अच्छा ट्रेडर बन ही जाता है। तो मैं जितने भी यहाँ पर लेवल्स डालती हूँ वो सारे यहाँ पर एक्यूरेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे हिसाब से चलो, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको एनालिसिस नहीं समझ में आ रही तो मेरे वीडियो देखो, मेरे वीडियो को देख के आप एनालिसिस लो, लेवल्स को समझो और सपोर्ट रेजिडेंस को अपना मार्क कर सकते हो। ये जब आप देखोगे यहाँ पर, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट गिरा था। हालांकि ये ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड लाइन में जब ये नीचे की तरफ गिरावट आता है ना, तो वापस ये कंसोलिडेशन करके फिर इसी मूवमेंट पे आता है, यहीं पर वापस आता है। बट इतना ऊपर चला जाएगा ये नहीं पता था, ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ऊपर जा सकता है। और लास्ट के 2:30 बजे के बाद मैंने मार्केट को देखा भी नहीं था कि इस तरीके से ऐसे एक यू शेप में लेके जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का, तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम आया होगा। मैं एक बार देखती हूँ कि बैंक निफ्टी में कुछ प्रीमियम यहाँ पे कॉल साइड के आए थे कि नहीं आए थे। रुकिए एक बार चेक करते कितना मतलब बढ़ा था, क्योंकि प्रीमियम तो अच्छा खासा बढ़ा हुआ। देखो ये एक ऐसी ले लेते हैं, यहाँ पर एक ये है, ये देखो 45 रुपये का यहाँ पे कॉल का प्रीमियम आया है। आओ चलो देखते हैं, ये देखो कितना नीचे। यहाँ पर देखो आप, ये 2 सवा 2 बजे के आसपास के, ये 2:30 बजे का ले लो। 2:30 बजे में ये लगभग 3-4 रुपये के आसपास का ट्रेड कर रहे थे। देखो 3-4 रुपये, इसलिए लोग कहते हैं कि 0 to हीरो वाला ट्रेड ले लो। आप देखो 3 रुपये का, 5 रुपये का ट्रेड, ये थोड़ा हाई रिस्की वाला होता है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक 10 रुपये का ट्रेड है। अगर इसमें किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होगा, 10 रुपये का होगा, ये 10 रुपये पे इसने ख़रीदा होगा, और ये देखो इसने हाई बनाया 45 रुपये का, 40 भी यानी 30 पॉइंट भी ग्रैब किया होगा, तो उसके आराम से उसके 1 लाख के 3 लाख बन गए होंगे। तो इसीलिए कई लोग को हीरो ज़ीरो ट्रेड पसंद आता है। बट आप ये तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, किसी ने अगर यहाँ पर पैसे लगाया होगा, ठीक है, ये तब था 150 के आसपास, किसी ने यहाँ पर लगाया होगा और ये ऊपर की तरफ वेट कर रहा होगा, बट सिमिलरली उसके रेट यहाँ पर गिर गए। आप 150 से देखो 45 रुपये पे आ गया, 30 रुपये पे आ गया, तो नुकसान भी है आपको। एक ही ट्रेड में, एक ही ट्रेंड लाइन में, एक ही प्रीमियम के मैंने दो ऐसे फ़ायदे और नुकसान बता दिए कि अगर आपने सुबह में लिया होता यहाँ पर कि भाई यहाँ से 150 से और ऊपर जाता है, वहाँ ऊपर ना जाके यहाँ पर 30 रुपये पे आ गया, और यही आप दोपहर में देखो कि दोपहर में जब ये 3-4-5 रुपये का हो गया तो ये 45 रुपये पे पहुँच गया। ठीक है, तो दोनों लेवल्स देखे जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ये लेवल्स हमारे को देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। इतना बड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, जहाँ से मार्केट शुरू हुआ वहीं से फिर से एंड हो गया। अभी आजकल यही हो रहा है। देखो आप ये भी तो देखो ना, ये वाला कैंडल ग्रीन है, फिर पूरा एकदम नीचे गिर गया, उसके बाद देखो कंसोलिडेशन जोन बन गया, फिर नीचे गिर गया, अगले दिन फिर उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया जो ये पिछला लो था। ठीक है, पिछला हाई को इसने यहाँ पर बराबर कर लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो एक नया लो बना, और जो लो था वो पिछले वाले लो के आसपास ही रहा। उसके बाद फिर से रिवर्सल किया तो पिछले वाले हाई के आसपास का रिवर्सल किया। तो एक तरह से ना हर 4-5 दिन में हम यही देख रहे हैं कि 4-5 दिनों में एक ही हाई है और एक ही लो है, उसी बीच में ही बस ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये अगर किसी ने यहाँ पर एक्सपायरी में ट्रेड किया होगा तो उसको अच्छा खासा यहाँ मुनाफा हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे कल के लिए प्लान करना है। यहाँ पर मैं डे कैंडल सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि डे कैंडल में अच्छे से समझ में आता है, लेवल्स बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे ये बैंक निफ्टी के क्या चार्ट कह रहे हैं। देखो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है, और ये एम पैटर्न का जो एक डबल टॉप है, मतलब ये मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखा देती हूँ, ये देख लो आप,
ये इस तरीके से एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी इस एम पैटर्न का डबल टॉप जो है वो आपका आ रहा है 56,000 के आसपास का आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 56,000, क्योंकि आज देखो ये कैंडल एकदम से यहाँ पावरफुल ग्रीन कैंडल बना है, ये कैंडल ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला एक टॉप जो है, इस टॉप को एक बार डबल बॉटम को ये यहाँ पर मुझे लगता है रिस्पेक्ट दे सकता है, और फिर यहाँ से जब गिरे, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो, तब जाके हमें लगेगा कि एक नीचे लो बन रहा है। बट अगर 56,000 के आसपास के ऊपर और जाता है, 56,100 56,200 क्रॉस करता है, तब यहाँ से एक वोलेटिलिटी, यहाँ पे एक हमारे को फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि मार्केट एक और नया अप ट्रेंड में चले और बैंक निफ्टी में एक और नया हाई बनाए, क्योंकि अभी हमारे निफ्टी में एक हाई बना नहीं है, अभी एक और हाई बनना बाकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स पे बात कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे जूम करती हूँ, तो आप भी यहाँ लेवल्स देखो। मैंने बता दिया है कि अगर देखा जाए तो ये एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न थोड़ा सा क्रूशियल होता है, खतरनाक होता है, वो नीचे के साइड ही मूवमेंट करता है, ठीक है। बट अभी एम पैटर्न का कंप्लीशंस जो है, ऊपर के जो डबल कॉर्नर है, ठीक है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो एक डबल टॉप बनाना चाह रहा है। बनाने को पहले भी बना सकता था, बट यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई। बट मैं यहाँ पर क्या है, कैंडल को नीचे के साइड के बजाय मैं ऊपर के साइड पेस्ट करूँगी, जिससे कि फिबोनाची का हमारे को ये लेवल्स निकल के आ जाएंगे कल के लिए, कि कल के अप ट्रेंड हमारे कैसे रहेंगे। तो देखो इस तरीके से अब मेरा जो क्रूशियल, जो मेरा रेसिस्टेंस रहेगा, वो मेरा रहेगा 56,100 के आसपास का, कि अगर मार्केट कहीं यहीं पर बीच में आ जाता है, ये मान के चलो इस साइड कहीं पर ट्रेड करता है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखो अगर मान के चलो ना कि ये वाला अगर 56,000 के आसपास का ये वाला मेरा एक क्रूशियल जोन है, यहाँ पर अगर मेरा यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा सा ठहरता है, उसके बाद नीचे डिप आता है, तो सबसे पहले देखो ये वाला लेवल हमारा 55,776 का लेवल हमारा पार हो सकता है, ठीक है। ये वाला लेवल हमारा पार हो सकता है। तो मुझे लगता है कल के दिन एक गैप अप भी हो सकता है, कुछ मान के चलो 50-60 पॉइंट का गैप अप हो जाए। मतलब कुल मिला के हमारा ये वाला जो लेवल है ना 56,100 का, ये वाला एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद या इससे थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, उसके बाद फिर हमारे को नीचे के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले गिरावट जो आएगी वो ये वाला लेवल को क्रैक करेगा, वो रहेगा हमारा 55,776 का। उसके बाद अगेन 15 से 20 मिनट आप सस्टेन करने देना, उसके बाद देखना नेक्स्ट जो लेवल हमारा होगा वो आपका रहेगा 55,630 का। नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा 55,517 का। उसके नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा 55,500 के आसपास का रहेगा। एंड उसके बाद हमारा लास्ट एक लेवल रहेगा, वो रहेगा हमारा 55,250 का, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से एक नीचे देखो ये जो जोन है, यहाँ पर क्या है कि जब भी मार्केट एक ऊपर की तरफ हाई बनाता है, बट आप ये देखो कि जब भी मार्केट एक हाई बनाता है उसके बाद मार्केट में एक गिरावट आती है। तो अब क्या है ना कि इसी वाले हाई को जब यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा तो थोड़े से और प्लस पॉइंट लेके जा सकता है, उसके बाद फिर से एक गिरावट आएगी। बट हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस एम पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बना के एकदम नीचे ही लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इस वाले टॉप को एक बार पार कर लेगा तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कल के कैंडल किस तरीके से बनते हैं। तो कल के कैंडल के बाद ही हम मंडे के लिए कैंडल पे बात करेंगे। अभी क्या है, अभी जो जोन बन रहा है वो अभी यहाँ अप ट्रेंड में बन रहा है, तो माइट भी कल हम एक और नया हाई बना ले, हो सकता है कि हम 57,000 पे आ जाए। बट मेरा तो क्रूशियल रेसिस्टेंस यही रहेगा 56,090 का। अब देखो कि मान के चलो इस बीच कहीं खुल जाता है, ठीक है, अगर गैप अप नहीं होता है, इस बीच कहीं बन जाता है, यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है, लगभग आपका जो है 55,600 के आसपास का, तो आप आधे घंटे तक कुछ नहीं करेंगे। आधे घंटे तक आप देखिए, आप उसको देखिए कि ट्रेंड जा कहाँ रहा है। जैसे सुबह के टाइम पे ही ट्रेंड दिख जाता है कि अप ट्रेंड होगा, साइडवेज होगा। कल के जैसे आपने देखा होगा साइडवेज लग गया था, तो साइडवेज ही रहा पूरे दिन, कोई मूवमेंट ही नहीं किया, 10, 15, 20 पॉइंट के रेंज में ही बना रहा। आज का देखो आप सुबह सुबह ही गिर गया, तो उससे पता लग गया कि हाँ भाई गिरेगा, लेकिन मार्केट के एंड में वो रिवर्सल करके गया। तो कहीं ना कहीं अभी जो FIIs हैं, जो हमारे ग्लोबल सपोर्ट है, अभी मार्केट को उठाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अभी कहीं ना कहीं वो उठना चाहता है मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें उसी साइड सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि निफ्टी का भी हाई को पकड़ना है, इस वजह से थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ मार्केट को स्ट्रेच कर रहा है। इट्स ओके, हमें मार्केट के जब ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें तो ट्रेंड के हिसाब से काम करना है, क्योंकि ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है। अब देखो कि इसी बीच में कहीं खुल जाता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो सबसे पहले आपका मैंने लेवल बता दिया कि आपका 56,000 को पार करना होता है, यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर जाएगा, तब अच्छे खासे आपको बड़े मूवमेंट दिख सकते हैं। सिमिलर
सिमिलरली अगर आपको यहीं पर कहीं खुल जाता है तो आपका जो मेन आपका सपोर्ट रहेगा, मेरा देखो मेजर सपोर्ट तो वैसे मेरा ये वाला रहेगा, जो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। मेजर सपोर्ट मेरा 55,000 का ही रहेगा कि अगर 55,000 को तोड़ा तब अच्छा खासा गिरावट आ सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि कल यहाँ पर 55,000 को भी तोड़ सकता है। कल मुझे लगता है कि आपका 55,200 250 तक के पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो नीचे की तरफ आए तो ये वाला लेवल आप नज़र बना के रखना, ये वाला आपका 55,250 के आसपास का यहाँ नज़र बना के रखना। हो सकता है आपको ये वाला लेवल कल देखने को मिल जाए, बट हाँ देखो डायरेक्टली ऊपर और डायरेक्टली नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर आधे 1 घंटे बिताएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फ्लैग पैटर्न बन जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे करके मार्केट इसी तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है। बट मेरा ये मेजर बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग को सब चीज़ें क्लियर हो कि किस तरीके से प्लान करना है। तो बेसिकली जो आपका मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 55,000 बैंक निफ्टी में, और मेजर रेसिस्टेंस रहेगा आपका 56,000। अगर नीचे के साइड मार्केट खुलता है तो 55,000 को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके भारी गिरावट आ सकती है। अगर रेसिस्टेंस यानी कि ऊपर की तरफ अगर ट्रेंड करता है तो आपको 56,090 को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके एक आपको बुलिश सिग्नल देखने को मिल सकता है। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। बट अभी क्या है कि यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक रिवर्सल हुआ है। अभी तो कई दिनों से एक जोन बना पड़ा है। हम यहाँ पर भी एक दिन के कैंडल पे ही बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो निफ्टी में मुश्किल से 700-800 पॉइंट की रैली, 1000 पॉइंट की रैली बची हुई है ये वाला हाई को पकड़ने के लिए, इसका हेड एंड शोल्डर को पकड़ने के लिए। ऑलरेडी हम इसके टॉप वाले सेकंड शोल्डर पे ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर अभी ट्रेंड कर रहे हैं। ये वाले हाई को इसका लगभग आपका 1000 पॉइंट के आसपास का बस एक रैली बची पड़ी है। तो मुझे लगता है हो सकता है कल फ्राइडे वाले दिन आपको निफ्टी थोड़े से हाई देखने को मिल जाए, क्योंकि मुझे ना अभी निफ्टी में गिरावट कम दिख रही है। ऑल्दो कि एम पैटर्न बना है, बट मुझे लगता है कि ये यहीं से तोड़ के ये ऊपर के तरफ जाएगा, क्योंकि अभी इसका हाई पकड़ना ज़रूरी है। बाद में शायद गिरे तो देख सकते हैं, बट हम कल के जो कैंडल है उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि कल के कैंडल कैसे बनता है, तब हम बात करेंगे कि एम पैटर्न कैसे बनेगा। बट मेरा एक यहाँ पर फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ पर आप लोग को पहले ही संकेत दे दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सेंटिमेंट बन रहा है, ताकि आप लोग को भी एटलीस्ट अलर्ट रहे आप लोग कि कभी मार्केट कैसे भी करके मूवमेंट कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम सोच रहे थे कि ये बुल वाला रेड कैंडल बना है, हैमर बना है, यहाँ से हमें लगा ऊपर जाएगा, मार्केट सडनली गिर गया, 3-4 दिन से गिर ही गया। उसके बाद इस कैंडल ने हमें संकेत दिया ऊपर जाएगा, चलो हम यहाँ से ऊपर आए। इसने भी संकेत दिया ग्रीन है, फिर यहाँ से 2 दिन गिरा दिया, अब ये संकेत दे रहा ऊपर है, बट यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं ऊपर के साइड लग रहा है। तो किसी कैंडल पर ज़्यादा भी बिलीव ना करें, क्योंकि अभी क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे कि थोड़ा रेस्ट करके चलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, इट्स ओके। कभी कभी मार्केट स्लो मूवमेंट करता है, कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। अब देखो मैंने यहाँ फिबोनाची ड्रॉ कर दिया है, सॉरी मुझे नीचे के साइड ही ड्रॉ करना है ताकि मुझे ऊपर के लेवल निकल जाए, ठीक है। ये रहा मेरा ऊपर के लेवल। अब देखो निफ्टी में क्या मुझे संकेत लग रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको सारे लेवल्स दिख जाए। होप सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये एक हैमर कैंडल बना है, नीचे का जो विक है, मैं विक पे हमेशा बात करती हूँ। विक से काफ़ी लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हुई है कि विक क्या होता है। देखो नीचे का लेवल का जो विक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऊपर के कम है। तो बेसिकली यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ बायर्स ने पुश करके ऊपर की तरफ मार्केट लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको निफ्टी में एक गैप अप देखने को मिल सकता है, तकरीबन 100-150 पॉइंट का भी एक गैप अप हो सकता है, इट्स ओके। देखो मेनली हमारा जो निफ्टी का जो मेन रेसिस्टेंस रहेगा वो मेरा ये रहेगा 25,115। अगर मेरा 25,115 को तोड़ा, ये वाला अगर लेवल को आपको तोड़ते हुए नज़र आया, मतलब निफ्टी जो है यहाँ से ट्रेंड करते करते ऊपर आया, 25,115 को तोड़ा, तो यहाँ से भारी आपको एक अप ट्रेंड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और फिर वो पहला लेवल जो होगा आपका, देखो 25,125 तोड़ेगा, उसके बाद 25,250 आएगा, 260 भी आ सकता है, बट 25,250 आप लेके चलो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा आएगा वो ये रहेगा 25,438 के आसपास का आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है। 25,000 से सीधा 438 का मतलब है कि 400-450 पॉइंट की रैली यहाँ पर अप ट्रेंड में बन सकती है। अभी मुझे निफ्टी एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है। नीचे के साइड का हम बात नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर नीचे में अगर आता है मार्केट में तो हम नीचे में कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए गैप डाउन होता है, हालांकि मुझे गैप डाउन का यहाँ पर संकेत नहीं लग रहा, बट अगर गैप डाउन हो जाता है तो देखो मेन हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो ये वाला रहेगा 24,500। अगर 24,500 आने दो, इसको नीचे आना है आने दो। अगर गैप डाउन हो जाता है तो 24,500, आप कोई ट्रेड मतलब 24,500 तक आने दो।
यहाँ पर अगर सस्टेन करता रहा 5-10 मिनट आधे घंटे बिता के तोड़ेगा मार्केट को, ये तोड़ेगा अच्छे से, तब जाके हम यहाँ पे 24,500 जब तोड़ देगा तब आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,000 का। यानी आपको 500 की रैली यहाँ पर मिल सकती है। 500 में आराम से आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो ये पॉइंट का। 24,500 तोड़ेगा तो सीधा 24,000 पे आएगा, तो 500 की रैली आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ये आपके लेवल से, बाकी आप अपना लेवल्स अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। देखो मैंने 24,500 का बोला कि अगर ब्रेक करेगा तो 24,000 तक आ सकता है। तो जब 500 को ब्रेक करेगा तो 400 आएगा, 400 के बाद 300, 200, 100 आएगा। तो ये सारी लेवल्स आप मार्क कर सकते हो। 100 पॉइंट्स का आप लेवल्स मार्क कर सकते हो। बट मेरा क्रूशियल जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,500। ये तोड़ा तो सीधा 24,000 पे जाएगा। ये अच्छा खासा मूवमेंट है। आप चाहो तो 100 पॉइंट का टारगेट लगा के अचीव कर सकते हो। बट अभी मुझे निफ्टी में यहाँ ऊपर के साइड ही संकेत मिल रहा है, तो अभी तो हम ऊपर के लिए ही प्लान करेंगे। ठीक है, ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बाकी सपोर्ट करें। धन्यवाद।